ग्वालियर में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुरार नदी और अलकापुरी क्षेत्र में नियमों के खिलाफ निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई स्तरों पर शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर शहर भर में व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। ग्वालियर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। संजय खंडेलवाल, साकेत जैन, मुकेश कुमार और प्रदीप पटसारिया ने पत्रकार वार्ता कर नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मुरार क्षेत्र में प्राकृतिक वैशाली नदी के कैचमेंट क्षेत्र को प्रभावित कर अवैध कॉलोनी बसाने और सिटी सेंटर के अलकापुरी क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध निर्माण के मामले सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और नगर निगम अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि कल्पी ब्रिज, बिजली घर और तहसील कार्यालय के पीछे शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि मुरार नदी से अतिक्रमण हटाने और नदी की सफाई को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई के बजाय प्रशासनिक स्तर पर मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 60 स्थित राजकमल हाइट्स अपार्टमेंट में चौथी मंजिल की खुली छत पर कथित अवैध निर्माण का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि ईटीएस मशीन से सीमांकन कर वैशाली नदी के कैचमेंट क्षेत्र में किए गए कथित अवैध निर्माण को हटाया जाए और अलकापुरी स्थित राजकमल हाइट्स के अवैध निर्माण पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम और जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो शहर भर में व्यापक और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, मेरा नाम नवल किशोर चतुर्वेदी है। मैं ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। हमारे यहाँ नगर निगम प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि नगर निगम आयुक्त का अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर से पूरी तरह से नियंत्रण हट चुका है। वे शासन की किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। शासन ने बार बार जो नीतियां बनाई उनको एकदम से फेल करने में पूरा का पूरा नगर निगम का अमला जुट जाता है और इस पर नगर निगम आयुक्त पूरी तरह से मौन रहते हैं। शिकायत की जाती है, उनसे व्यक्तिगत मिला जाता है, जनसुनवाई में शिकायत की जाती है, वो सारी समस्याओं के प्रति सुनने के बाद में एकदम मौन हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो मामले हैं, पहला मामला मुरार की नदी का है, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 1 दशक से मांग चल रही है। कई जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के स्तर पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी ने एक बड़ी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि वहां कई अतिक्रमणकर्ता और भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है मुरार नदी पर और वो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा तब तक मुरार नदी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। माननीय हाईकोर्ट में भी इस बाबत एक जनहित याचिका लंबित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं और उच्च न्यायालय के द्वारा अभी हाल ही में एक समिति भी गठित की थी, जिसका अध्यक्ष नगर निगम आयुक्त को बनाया था। लेकिन नगर निगम आयुक्त आज भी पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी उदासीन है। वे ना तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना किसी भी प्रकार से शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अपनी सीट को बचाए रखने का सिर्फ